हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। 270वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय education partner is Globus ITI Kamti. Banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. Of course, my Atmanirbhar partner is Servicing Wala. My club partner is Rosetta Elite Club. And a big thank you to a lot of people who make this show what it is. Naresh Chandra Company पिछले 91 years से नागपुर को साइकिलिंग सिखा रही है। बहरहाल आई ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever I've met doctor a lot of doctors, a lot of people, a lot of these doctors keep on saying that health इसीलिए ख़राब होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति रॉन्ग वे में घुसता है। अब रॉन्ग वे क्या है? रास्ते में रॉन्ग वे हम समझते हैं, फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो रॉन्ग वे गाड़ी चलाते हैं। कई बार उनके चक्कर में किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी और के साथ जब ये घटना होती है तो वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है या कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। रॉन्ग वे वो है जब हम रिश्तों में नॉर्मैलिटी नहीं रखते और अपनी एक अलग दिशा पकड़ते हैं और आपको ये पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है वो पूरा रिलायंट था आप पर और आपने एक रॉन्ग वे पकड़ा और आज आप राइट वे जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। तो अब वो ना राइट वे का रहा ना रॉन्ग वे का रहा। रॉन्ग वे वो है जब हम ठंडी के मौसम में बहुत सारी आइसक्रीम्स खाते हैं। रॉन्ग वे वो है जब हम तेल और मसाले वाला कुछ ज़्यादा खाते हैं। रॉन्ग वे वो है जब हम अंट शंट तरीके पे और अंट शंट ब्याज पे पैसे उठाते हैं। बहुत सारे रॉन्ग वेज हैं। एक रॉन्ग वे ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत जल्द एक छोटे से पैसे लगाकर बहुत बड़े पैसे कमा लेंगे। रॉन्ग वे वो भी है। कई सारे रॉन्ग वे है। कल आम आदमी पार्टी ने हमको, जब मैं उनके ऑफिस बेरस से मिला, उन्होंने हमको ये बात बताई कि रॉन्ग वे एक ये भी है जहाँ पर लोगों ने पिछले कई वर्षों से बहुत बड़ी ऐसी पार्टीज हैं जिनको साथ दिया। अब उनके जो रॉन्ग तरीके थे वो बाहर निकालने वाली है आम आदमी पार्टी और राइट वे वो होगा जब लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। तो a lot of wrong ways have actually with time people have come up and said that there are a lot of wrong ways, but ये wrong way को लोग मानते क्यों नहीं है? ये सवाल है कि अगर लोगों को पता है कि ये गोबर है तो उसके ऊपर में पैर रखने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको पता है कि ये आपको तकलीफ़ देगा तो आप पैर क्यों रखोगे? आप क्यों वो रॉन्ग वे लोगे? तकलीफ़ यहीं पर आती है और सवाल भी यहीं आकर अटकता है। और शायद वो रॉन्ग वे लेने का रीज़न है जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना, अपने आप पे कुछ ओवर ज़्यादा भरोसा कर लेना, या फिर सबसे ऊपरी बात बेवकूफ़ी करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑप्शन है बेवकूफ़ी का, ये मैक्सिमम लोग इसको कहेंगे कि ये बेवकूफ़ी है। और हकीकत यही है कि जब भी कोई व्यक्ति रॉन्ग वे पकड़ता है तो उसकी एक सबसे बड़ी जो रीज़न होती है उसके वो रॉन्ग वे पकड़ने की, वो है उसकी बेवकूफ़ी या उसकी मजबूरी। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर मजबूर हर कोई है। जो अमीर है वो भी मजबूर है, जो गरीब है वो भी मजबूर है। ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन जाते जाते उनमें से किसी ने ये कहा था कि हमको बहुत वक्त लगेगा खड़े होने में। ये भी सच है। हम खड़े तो एक्चुअली हो गए,
लेकिन हमें जो दीमक की तरह जो चीज़ें ख़त्म कर रही हैं वो है द रॉन्ग वे, विच इज़ करप्शन। करप्शन इज़ अ रॉन्ग वे। हम नोटों के लिए, हम चिकन मटन के लिए, हम बिरयानी के लिए और हम फ्री में मिलनी शराब के लिए हम अपना जो एक ही अधिकार हमें देता है हमारा संविधान, और वो है एक ईमानदार सरकार को चुनने का, हम वो भी बेच देते हैं। तो वो भी एक रॉन्ग वे है। एक रॉन्ग वे ये भी है कि हम लोगों को जाति के आधार पे देखते हैं, हम धर्म के आधार पे देखते हैं, हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे उसको देखते हैं। ये भी एक रॉन्ग वे है। और कौन से रॉन्ग वे, अगर आपके ध्यान में कोई रॉन्ग वे आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए। एक रॉन्ग वे ये भी है कि हम ये लड़कियां, कई सारी लड़कियां दिखती हैं, मतलब मैं 90 के दशक की लड़कियां नहीं बोल रहा हूँ, आज के 2000 मिलेनियल्स जिनको बोलते हैं, वो काफ़ी सारी लड़कियां लड़कों को उनकी कौन सी गाड़ी है उसके आधार पे देखती हैं। कि अगर उसके पास कार है तो वो पैसे वाला है तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, और वो इस सोच से वो पैसे वाले के साथ शादी कर लेती है। लेकिन जो लड़का टैलेंटेड है और बहुत सारा ग्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, उसके साथ वो शादी नहीं करती, उसके साथ वो अपना रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाती। और एक दिन होता ये है कि वो गाड़ी वाला की किस्मत का कुछ लोचा होता है और वो ज़मीन पर आ जाता है। तब वो लड़की स्कूटर में ही बैठकर एक दिन ये सोचती है कि काश उस लड़के से शादी कर लेती जो उस समय स्कूटर पे था लेकिन आज कार में है। वो भी एक रॉन्ग वे था। रॉन्ग वेज बहुत सारे हैं। रॉन्ग वेज ये है कि जिस तरह बीच में बिटकॉइन खरीदने का एकदम से माहौल बन गया था, लोगों ने सोचा कि आज बिटकॉइन खरीद लेता हूँ और फिर कल डेफिनेटली उसको बढ़ेगा रेट, मैं बेच दूंगा। कई सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए। कई सारे लोगों ने शेयर्स में पैसे लगाए, जिसमें से हमने हर्षद मेहता का एक शो देखा द स्कैम, उसमें भी हमको ये समझ में आया कि किस किस्म का एक स्कैम हुआ और एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। वो भी एक रॉन्ग वे है। कायदे से देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ जो है उसमें एक राइट वे और एक रॉन्ग वे है। लेकिन रॉन्ग वे व्यक्ति इसीलिए शायद चूज़ करता है बिकॉज उसको सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए। और सक्सेस, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सक्सेस मिलने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लगन से करना पड़ता है अपना काम, अब पढ़ाई करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारा नॉलेज कैप्चर करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड जब जीवन में आगे बढ़कर फॉर्च्यूनर में घूमना शुरू कर देता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे अब दुनिया उसके पैरों के नीचे है। पर एक दिन ऐसा कुछ हो सकता है जिससे पूरी दुनिया उसके सर पे बैठे है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमने रॉन्ग वे नहीं चूज़ करना चाहिए। एक नेता जो कॉरपोरेटर लेवल पे था, एकदम से उसको एक बहुत बड़ा पद मिल गया और एक बहुत बड़ा वो नेता बन गया, और कॉरपोरेटर के बाद एमएलए के बाद मिनिस्टर बन गया, और उसके बाद वो ये भूल गया कि वो कहाँ का है, वो बेसिकली कहाँ का है, और उसने उस दिशा में देखना ही बंद कर दिया। अब वो प्रगति की तरफ देखने लगा और वो जो उसका जन्म स्थान था, जो उसका कर्म स्थान था, वो उसको भूल चुका है। तो रॉन्ग वे पकड़ लिया। इतने सारे रॉन्ग वेज हैं कि अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको राइट वेज कम मिलेंगे और रॉन्ग वेज ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि शायद हमारा जो दिमाग है वो रॉन्ग वेज ज़्यादा सोचता है। राइट वेज चीज़ें करने के तरीके हैं, बहुत लंबित तरीके हैं, बहुत वक्त लगता है किसी को एक अननोन से नोन बनने में, वक्त लगता है। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे मिलते हैं और टकराते हैं और कहते हैं कि मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, पर लोग बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं कहता हूँ थैंक यू, मतलब हमको भी आपके जैसा बोल रहे हैं। तो मैं कहता भाई, मैं स्कूल में था, आप मानिए मैं स्कूल में जब एजुकेशन का मैं ब्लू हाउस में था अपनी स्कूल में, तो मुझे मौका मिला एक दिन एजुकेशन में बोलने का। श्रवण कुमार की कहानी मुझे बोलनी थी। आप मानिए मैं टॉप 5 में भी नहीं आया था। मतलब मेरी कहानी सुनने के बाद जो
मार्क्स देने वाली जो बेंच थी, उन्होंने तो पूरा निष्कासित ही कर दिया था मुझे कि लड़का कभी कुछ बोल ही नहीं सकता स्टेज में आकर। और आज मैं इवेंट्स होस्ट करता हूँ, आज मैं आपसे बात करता हूँ, आज मैं किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी बात रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना फेलियर्स ज़रूरी हैं, पर उसके लिए रॉन्ग वे ज़रूरी नहीं है कि आप रॉन्ग वे देखोगे उसके बाद आप फेल हो जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक रॉन्ग वे में जब व्यक्ति फेल होता है ना, तो उसको बहुत वक्त लगता है कम बैक करने में। लेकिन एक राइट वे में जब एक व्यक्ति फेल होता है, उसके बाद उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता कम बैक करने में, उसको वापस वक्त नहीं लगता वापस जंप करने में। लाइफ में हमें लाइफ बहुत 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 सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाती है, एग्ज़ाम्स हमारी लेती है, और उन एग्ज़ाम्स के बाद या हम पास होते हैं या फेल होते हैं। पास होते हैं तो सब दुनिया तारीफ़ करती है, फेल होते हैं तो कोई पलट के नहीं देखता। एक वक्त था जब मैं रेडियो पे आता था, लोग मुझे मिलने के लिए मेरे रेडियो स्टेशन सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे, और उसके बाद वही लोग, जब मैंने रेडियो छोड़ा, वही लोगों को जब मैं फ़ोन करता हूं तो वो लोग मुझे कहते हैं कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है आपसे बात करने के लिए। कैसा वक्त पलटा, मतलब जो जब मैं याद करता हूँ ये सब, और आज वही लोग मुझे वापस फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मिलना है। पर आज मैं उनसे ये नहीं कहता कि मेरे पास वक्त नहीं है उनसे मिलने के लिए, आज मैं उनसे मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। एक और रॉन्ग वे है, वो रॉन्ग वे है अपने परिवार के फ़ोन ना उठाना। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, कुछ दुनिया में वो किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ बैठे या ना बैठे, घर से जब फ़ोन आता है मम्मी का, पापा का, सिस्टर का, ब्रदर का, वाइफ का, बच्चों का, तो वो उसको बोलते हैं मैं इसको कॉल को बाद में ले लूँगा। कई सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार की खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ऊपर वाला देखता है, बोलते हैं अरे ये तो खुद भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। कोई काम आपके परिवार से ज़रूरी नहीं। शायद अगर आप किसी बड़े इंसान के सामने बैठे और आप अगर किसी परिवार के, फॉर एग्जांपल आपके मदर का फ़ोन आ गया, आपने इस व्यक्ति को बोला कि सर मेरी मदर का फ़ोन है, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, 2 मिनट देंगे, वो व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट शायद वो भी आज ये सीख ले कि मदर का फ़ोन उठाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये काम तो हो सकता है, या ये इस बात पे रिस्पेक्ट करे कि अगर ये व्यक्ति अगर अपनी मदर की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, मतलब इसके पास एथिक्स है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें आपको राइट वे में ले जाती हैं। लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ें जब आपको रॉन्ग वे में ले जाती हैं, तो आपके साथ उस समय तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बड़ा घर मिल जाता है, गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, बहुत सारा गले में सोना मिल जाता है। लेकिन एक वक्त आता है जब ना आपके पास वो सोना रहता है, ना गाड़ी घोड़ा, और ना ही वो मकान। अपने लोगों की वैल्यू करना हमें सीखना है, क्योंकि वो राइट वे है। आज रॉन्ग वे और राइट वे में बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं राइट वे में गाड़ी चला रहा था, और 2 लड़के पीछे से, मतलब सामने तरफ से रॉन्ग वे में आ रहे थे, और मैंने उनको बोला भाई राइट वे चलाओ, आप रॉन्ग वे चला रहे हो। तो उन्होंने बोला तू अपना चला। मैंने कहा यार ये भी सही है, ये भी सही है। उनके हिसाब से ये रॉन्ग वे राइट वे होगा, मेरे हिसाब से मेरा राइट वे ही है। चुनना आपको है, चुनना हमको है कि हमारा राइट वे क्या है। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, राइट वे चुनें, मतलब राइट वाला राइट वे, नॉट रॉन्ग वे वाला राइट वे। जिंदा रहें। जय हिंद।